आपको किसने अधिकार दिया कि आपका समर्थन कैसे लेके आए? समर्थन है, किसने अधिकार दिया? आपको किसने अधिकार दिया है? हमको हम आप वो बताए ना। मैं तो पूरी कौम का जिम्मेदार हूँ, सब लोग जो मेरे पीछे। आप ऐसे पूरी कौम के जिम्मेदार हैं, आपके मुक्तदी है। नहीं, ऐसा नहीं। एक मिनट, आपका उनका साबका और सामना सिर्फ इतने हद तक रहेगा जितने देर आप मुसल्ले पे खड़े रहेंगे और वो आपके नमाजी रहेंगे। लेकिन उसके बावजूद भी आज मैं आप उनका राइट से नहीं रखते ना। राइट रखते हैं। आज उनके बीच में हम जा रहे हैं, उनको समझा रहे हैं, उनसे जो है मैं अपील कर रहा हूँ। 4 लाख मुसलमान की बात आप कर रहे हैं, आपके साथ एक दूसरा मुसलमान भी खड़ा है। नहीं तो 4 लोग जो है। मुसलमानों के नायक बन के आए प्रेस कॉन्फ्रेंस में हाफिज एजाज अहमद को नितिन गडकरी का समर्थन करने पर पत्रकारों के तीखे सवालों का सामना करना पड़ा। क्यों नहीं आए आपके साथ बाकी मुसलमान अगर आप मुसलमानों के नायक बन के आए हो तो? हाफिज एजाज अहमद ने अपने प्रेस नोट में कहा, नितिन गडकरी साहब को मुस्लिम समाज और दलित समाज समेत सभी वर्गों का भारी समर्थन मिल रहा है। नितिन गडकरी को तीसरी बार जीत की हैट्रिक सुनिश्चित है। ये बात 27 वर्षों से नागपुर शहर की विभिन्न मस्जिदों के पेश इमाम श्री हाफिज एजाज अहमद प्रतापगढ़ी ने आज एक प्रेस से मिले कार्यक्रम में कहा। उन्होंने बताया कि विकास ठाकरे मुकाबले में बहुत पीछे है, इसलिए पूरी जनता को पता है कि विकास ठाकरे भारतीय जनता पार्टी में चुनाव के बाद हार का ठिकरा मुसलमानों पर और कांग्रेस आला कमान पर फोड़कर अशोक चौहान जैसे सत्ता के लालची लोगों की तरह भाजपा में शामिल होंगे और अगला विधानसभा का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह कमल पर लहराएंगे। ये अंदेशा यहाँ की जनता भली भांति से जानती है। विकास ठाकरे 2 बार नगर सेवक और 2 बार लगातार आमदार का चुनाव हार चुके हैं। ये कांग्रेसी मुसलमानों का वोट लेना जानते हैं, लेकिन मुसलमानों के हित की बात करना इनको गवारा ही नहीं देता है। जिसके बाद पत्रकारों ने भी खुलकर तीखे सवाल पूछे। CAA NRC में, दिल्ली में नमाजियों पर लात मारने पर, 3 तलाक पर, बाबरी मस्जिद पर और नागपुर शहर में बंद हो रहे सरकारी उर्दू स्कूलों पर, जिसका वे जवाब देने में असमर्थ दिखाई दिए और आखिर में वे मंचन को बीच में ही बंद करते हुए नजर आए। इनको चुनाव मैदान में नहीं उतारा। इतनी तादाद में तकरीबन नागपुर शहर के अंदर जो है 4 लाख, कितने 4 लाख से ज़्यादा वोट जो है मुसलमानों के हैं, और आप जो है हमको टिकट देने का सवाल ही पैदा नहीं करते। आज देखिए कि बिलाल मुत्तमार साहब कांग्रेस से हैं, जिस कोमटी समाज से वो आते हैं, उनके वोट कितना है नागपुर शहर के अंदर? नागपुर शहर नहीं, नागपुर ज़िले के अंदर 2,500 से 3,000 जो है कोमटी बिरादरी के लोग हैं। आज उस आदमी को नागपुर ने 4-4, 5-5 बार जो है नागपुर का खासदार बनाया, और वो जो है चुन करके आए भी। एक लहर थी कांग्रेस की, उन्होंने पैसा भी नहीं खर्च किया और वो बेपैसे के जो है जीत करके वो चुनाव में आ गए। सब ने उनका सहयोग किया। चलो भाई ठीक है, 2014 के इलेक्शन में जो है नितिन गडकरी साहब से वो चुनाव हार गए, इसलिए कि मोदी लहर थी और चुनाव हार गए। हारने के बाद कभी उन्होंने घर के बाहर जो है अपने कदम को, यानी कि अपने पैर को बाहर नहीं निकाला कि लोगों की क्या समस्या है। ईद है, बकरा ईद है, मुहर्रम का जुलूस है, या हमारा ईद मिलादुन नबी का जो त्यौहार आता है, उस जलसे जुलूस में भी कोई मिलने के लिए भी वो गवारा नहीं किए। ये हारने के बाद उनका, कांग्रेसियों का सिला ये हो जाता है कि हमको और मुसलमानों को पूछते ही नहीं हैं। आज उनके साथी देख लिए उनका हश्र क्या हो रहा है। हमारे बड़े भाई शेख हुसैन साहब इस नागपुर शहर के कांग्रेस के प्रेसिडेंट तकरीबन जो है 15 साल से भी ज़्यादा रहे, 14 साल वो रहे, 14-15 साल वो नागपुर शहर के कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। लेकिन आप बताते हैं कि मैंने बिलाल मुत्तमार को 5 बार खासदार बनाया, नितिन राउत को जिताया, सतीश चतुर्वेदी को जिताया, अनीस अहमद को क्या किया, अनीस अहमद को जिताया, और जिताने का फलस्वरूप तुमको क्या मिला? आज शेख हुसैन को एक जो है कारपोरेशन का टिकट तक नहीं दिया इन कांग्रेसियों ने। इतनी ज़्यादा ये कांग्रेस पार्टी मुसलमानों से जो नफरत करती है कि टिकट देना तो दूर है,
टिकट की जो पैरवी करते हैं आला कमान के पास में, वो पैरवी तक भी इन कांग्रेसियों ने, खास तौर से बिलाल मुफ्तीमौर ने नहीं किया। आज चाहे वो सच हो कि झूठा मुकदमा हो, ताजाबाद ट्रस्ट को लेकर के शेख हुसैन साहब के ऊपर जो है केस दर्ज हुआ, वो पकड़े गए। एक कांग्रेसी जो है उनसे, उसको ये ज़मीर गवारा नहीं किया कि हमारे कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं, मैं जा करके जो इनकी खबर लूँ। आज तक जो है इनकी कोई खबर नहीं लिया। हाँ, ये सिर्फ कांग्रेस पार्टी मुसलमानों का, आप जो है मुँह बड़े बड़े मुँह फाड़ करके जो है सिर्फ आप हमारे वोट को लेना जानते हो और हमारे हित की बात को करना जो है वो आप जो भूल जाते हो। ये कांग्रेसियों का हाल है। और अभी जो ये चुनाव चल रहा है, ये चुनाव जो है बहुत अहम चुनाव है, इसलिए कि नितिन गडकरी साहब को मैंने देखा कि पिछले चुनाव में 2019 के लोकसभा के चुनाव में नाना पटोले साहब आए, भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस में आए और पार्टी ने उनको टिकट दे दिया। और टिकट देने के बाद मैं जानता हूं कि तकरीबन 90 से 95% मुस्लिम समाज जो है नाना पटोले साहब को एक तरफा वोट किया और उसके बावजूद नाना पटोले 2,75,000 से भी ज़्यादा वोटों से वो हार गए। और हारने के बाद उस बहेतू नाना पटोले को आप देखिए कि नागपुर शहर में कभी भी मुस्लिम इलाकों में या नागपुर की और भी सभी जनता, यहाँ सिर्फ मुस्लिम नहीं दलित भी हैं, कभी किसी को अपनी शक्ल तक दिखाना उन्होंने जो गवारा नहीं किया। सिर्फ पार्टी की जो क्या कहते हैं ज़िलाई मीटिंग होती होगी, बस उसी में वो आते हैं, बकिया जो है वो मुस्लिम समाज को भूलते हुए नजर आते हैं। 90 से 95% से ज़्यादा जो है हमने उनको वोट दिया, लेकिन उसका हाल क्या मिला कि आज भी ईद हो गई, बकरा ईद हो गई, कितने 5 साल से अभी तक मुसलमानों के उनके जो दर्शन तक नहीं हुए। ये नाम है कांग्रेस पार्टी का। और आज जो ये खड़े हुए हैं कांग्रेस पार्टी से, इनका नाम है विकास ठाकरे, ये हमारे मित्र हैं। मैं बहुत कायदे से पार्टी से जुड़ा रहा, लेकिन जैसा क्या कहते हैं कि राजनीतिक हालात होते हैं। आप अभी जाओ, ये हमारे भाई हैं विधायक जी, ये हमारा काम है, हाँ करके 5 साल होते हुए आमदार हो गया, लेकिन एक काम भी उसने मेरा ही नहीं किसी मुस्लिम का उसने जो है नहीं किया। ये सिर्फ जो है आपको दौड़ा करके जो है आपकी चप्पल जो है घसीटती हुई सड़क पे घिस जाएगी, लेकिन कार्य जो है करने का काम जो है कांग्रेस पार्टी मुसलमानों का कार्य जो है नहीं करती है। सिर्फ जो है मुसलमानों को वोट लेती है और मुसलमानों के नाम पर जो है क्या कहते हैं एक काम भी इन्होंने अगर किया हो तो आप पत्रकार बंधु आप बताओ, आप पूछो कौन सा काम किया है हमारा। और ये जो विकास ठाकरे साहब जो है चुनाव लड़ रहे हैं लोकसभा का, इनकी हैसियत क्या है ये तो आप सब जानते हो। इनकी हैसियत ये है कि ये लगातार 2 बार नागपुर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन यानी कि महानगर पालिका का चुनाव जो है सुभाष नगर से 2 बार कंटिन्यू हार गए। और उसके बाद आमदार का चुनाव लड़ा देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ यहाँ पश्चिम से, और बहुत बुरी तरीके से हारे। फिर उसके बाद जो दूसरी बार उनको टिकट मिला कांग्रेस पार्टी से आमदार के लिए, दक्षिण पश्चिम से मिला, वहाँ पर भी आप बहुत बुरी तरीके से हार गए। और अभी आप लोग जो पत्रकार बंदी हो, अखबार में आप लोग लिखते हैं, सब जानते हैं कि अभी ये 4 महीना पहले से मैं देख रहा हूँ कि इसके विकास ठाकरे के बारे में आ रहा था कि ये पार्टी चेंज करने वाले हैं, पार्टी कांग्रेस पार्टी छोड़ने वाले हैं, कांग्रेस पार्टी छोड़ने वाले हैं। तो आज ये नहीं, अभी ये इलेक्शन हो जाने दीजिए। इलेक्शन के बाद जब ये 4 जून को रिजल्ट होगा तो ये जो आला कमान के ऊपर और हम जैसे मुसलमानों के ऊपर जो है हार का ठिकारा पीट करके ये भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाएंगे। और आप लोग तो पत्रकार हो, लिखने वाले हो, आप देख लेना कि ये अगला विधानसभा जो है इसी पश्चिम से जो है भाजपा के टिकट पे जो है लड़ेंगे। ये नाम है विकास ठाकरे का। हाँ, मोबाइल संतोष भाई भी प्रेस हो रही। हाँ चलो, हाँ तो अच्छा, हाँ आप बोलिए जी, बोलिए आप। सबसे
पहला सवाल ये है कि आप बहैसियत मुसलमानों के रहनुमा के तौर पे यहाँ आए हैं कि बहैसियत शख्सियत इंडिविजुअल आप आए हैं? मुसलमानों के रहनुमा की हैसियत से इसलिए आए। ये कैसे आए? मुसलमानों का रहनुमा आपको किस तंजीम, किस कमेटी, किस रिप्रेजेंटेशन ने अपॉइंट किया है? हाँ, ये आपको मुस्लिम बात कर रहे हैं जी, तो बहैसियत इंडिविजुअल बात की जा सकती है, जी, बनामे मुस्लिम के रहनुमा बात नहीं की जा सकती जी, जब तक कि आपको कौम ने अपने तरफ से कहीं रिप्रेजेंट ना किया हो। सब कौम ने सब किया है। मैं नागपुर शहर के अंदर, कैसे किया पहले आप उस हाँ बता रहा हूँ, आगे बढ़ें। मैं नागपुर शहर के अंदर जो है विभिन्न मस्जिदों से, एक दो मस्जिद नहीं, कई मस्जिदें हैं। सबसे पहली मस्जिद है उत्तर नागपुर की नूरी मस्जिद जिसको बोलते हैं। मैं वहाँ पर जो है 5 साल, कितने साल, 5 साल जो है पेश इमाम रहा और हाफिज कुरान हूँ, यानी कि सीने में कुरान है। वो कुरान जो है वहाँ पर तरावी का पढ़ाने का कार्य, नमाज पढ़ाने का कार्य 5 साल से भी ज़्यादा मैंने किया। फिर उसके बाद मैं स्मृति नगर कोराडी रोड है, जैसे ही रेलवे प्रोफाइल नहीं पूछा हमने, जी, आपका बिजनेस प्रोफाइल नहीं जानना है हमें। इस वक्त आप बहैसियत मुस्लिम इंडिविजुअल शख्सियत के तौर पर बात कर रहे हैं, क्योंकि आपने लिखा है कि मुस्लिम समाज का भारी समर्थन दिया जा रहा है नितिन गडकरी। हाँ, तो ये समर्थन डिक्लेयर करने वाले आप कौन होते हैं मुस्लिम समाज के? वो डालने के पहले ही आपने गडकरी जी कैसे हो सकती है, आप ये बताइए। चारों तरफ कैसे मुस्लिम समाज ने आज मैं ईद के बाद से चारों तरफ जो है ये इलेक्शन के लिए जो मीटिंग होती है, प्रचार होती है, भाषण होता है, आज मैं जा रहा हूँ। चाहे वो मुसलमानों में अंसारी हो, चाहे वो पठान हो, चाहे वो क्या कहते हैं कि हमारे मुस्लिम में बहुत सारी कौमें होती हैं। वो नहीं पूछा जा रहा है मौलाना साहब, आपसे ये सवाल किया जा रहा है कि आप मुसलमानों का समर्थन कैसे डिक्लेयर कर रहे हैं, ये पूछा जा रहा है। देखिए भाई, आपने प्रेस नोट में लिखा है कि नितिन जी जीत के हैट्रिक करने वाले हैं। हाँ, जीत पढ़ने वाले मतदान होने वाले 4 दिन रिजल्ट है, पर आपने तो अपने प्रेस नोट में पहले ही दिखा दिया। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि आपको किसने अधिकार दिया कि आपका समर्थन कैसे ले किया है? समर्थन है, किसने अधिकार दिया? आपको किसने अधिकार दिया है? हमको, हम वो बताए ना। मैं तो पूरी कौम का जिम्मेदार हूँ, सब लोग जो मेरे पीछे। आप कैसे पूरी कौम के जिम्मेदार हैं? आप क्या मुफ्ती आप क्या मुफ्ती शहर है, काजी शहर है, काजी मिल्लत है, मुफ्ती महाराष्ट्र है, काजी शहर जो राजनीति में नहीं आते। बड़ी आप कैसे कौम का रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं? बड़ी डिक्लेयर कैसे आपके इस बड़ी मस्जिद का समर्थन? हाँ, आपके इस बड़ी मस्जिद बड़ी ये नायब इमाम है, आप इमाम नहीं है, आपने खुद लिखा है। हाँ, नायब इमाम है। नायब इमाम का मतलब होता है इमाम की गैर हाजिरी में नमाज पढ़ाना जी। तो आपकी हैसियत जूनियर पोजीशन पे है, तो हैसियत मस्जिद इमाम ही आप ये है तो अनाउंसमेंट नहीं दे सकते। नहीं दे सकते, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। सारी कौम जो है मेरे पीछे नमाज पढ़ती है। नहीं, कौन सी कौम आपके पीछे? आप एक मस्जिद के नायब इमाम हैं, उस जगह में नमाज पढ़ने वाले 100, 50, 25, 150, 200 लोग हो सकते हैं, लेकिन वो आपके मुक्तदी है। आप उनके है तो रहनुमा नहीं है, आप नायब इमाम है, वो आपके मुक्तदी है। नहीं, ऐसा नहीं। एक मिनट, आपका साबका और सामना सिर्फ इतने हद तक रहेगा जितने देर आप मुसल्ले पे खड़े रहेंगे और वो आपके नमाजी रहेंगे। लेकिन उसके बावजूद भी आज मैं, आप उनका राइट से नहीं रखते ना? राइट रखते हैं। आज उनके बीच में हम जा रहे हैं, उनको समझा रहे हैं, उनसे जो है मैं अपील कर रहा हूँ। आप जाके समझा रहे हैं, लेकिन इससे पहले क्यों नहीं गए आप समझाने? समझा रहा हूँ, एक्सेप्ट किया है, एक्सेप्ट किया है, सब ने। आपके बाजू में एक भी मुसलमान नहीं खड़ा है, आप नहीं, हमारे साथ में और लोग सब आ रहे हैं, आ रहे हैं। हाँ, नहीं, खत्म होने के बाद नहीं, वहाँ उनकी मीटिंग चल रही है। मैं भी कितने नहीं तो 4 लोग जो है सब आने के लिए सब यहाँ। आपने जो कहा कि अभी आने वाले वक्त में आप चुनाव लड़ने वाले हैं, तो आपने अपनी टिकट का सौदा करके कौन को भी नहीं तो आपके अल्फाज है यार जी, हम भी टिकट की, हम भी कहा है कि इस इलेक्शन में किसी को टिकट नहीं मिला, लेकिन अल्लाह ने चाहा तो हमको, यानी आप अगले उम्मीदवार आप हो क्या विधानसभा के लिए? भाजपा तो पूरे देश में जो भाजपा के लोग थे पुराने, जैसे मुख्तार अब्बास नकवी हो गए, शाहनवाज हुसैन हो गए, और जैसे नहीं कोई नहीं,
भाजपा जो आप वो छोड़ दीजिए, कोई नहीं बात ना करना होता है कि कारवा क्यों लूटा है। मुस्लिम समाज के लोगों को नमाज में लाते मांगी जाती है जी। तो उसके लिए आप किसके समर्थन में खड़े हैं बताइए। दिल्ली में दिल्ली में हाँ। नहीं, नागपुर की बात कीजिए। इलेक्शन तो दिल्ली के लिए हो रहा है, लोकसभा के लिए हो रहा है, देश के लिए हो रहा है ना। नमाज पढ़ते हुए पुलिस ने मुस्लिम समाज को लात मारी है दिल्ली के अंदर में पुलिस ने। हाँ, तो जो मुस्लिम समाज ने किया, जो मुस्लिम समाज के साथ में, जो मुस्लिम समाज के साथ में व्यक्ति को किसी भी सभ्य समाज का कोई भी व्यक्ति इस तरह की कोई भी असभ्य घटना करे तो उसकी निंदा ही करनी चाहिए, उसका डिफेंड नहीं करना चाहिए। सब ने उसकी निंदा किया और वो जो है क्या कहते हैं कि अभी वो सस्पेंड है। घटना पे नितिन गडकरी जी पूरी तरह से खामोश रहे। मैं 100 मिसालें ऐसी गिरा सकता हूँ कि मणिपुर में हमारी बहनों को नंगा करके निर्वस्त्र घुमाया गया, नितिन गडकरी जी खामोश रहे। हमारे यहाँ देश में छोटी छोटी बच्चियों के बलात्कार किए गए, नितिन गडकरी जी खामोश रहे। हमारे यहाँ पे चर्चों पे भगवा कर दिया गया, नितिन गडकरी जी खामोश रहे। हमारे यहाँ मस्जिदों पे बुलडोजर चढ़ा दिए गए, नितिन गडकरी जी खामोश रहे। जिस गडकरी जी का आप पूरे समाज के तरफ से समर्थन डिक्लेयर करने आए हैं जी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के इमाम माध्यम साहब एक एक जो सवाल का जवाब देने दीजिए तो सब्र कभी माजदा। देखिए, जो मस्जिदों के ऊपर हमला है या और भी आप दिगर चीज़ों से बताया, तो नितिन गडकरी साहब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नहीं हैं। भारतीय नहीं, सरकार में सेंट्रल मिनिस्टर भी नहीं थी वो। सरकार में जैसे मेरे पीछे इतने इमाम साहब आप बताइए, वोट मुस्लिम किसको दे रहे हैं? गडकरी जी को दे रहे हैं या भाजपा को दे रहे हैं? ये दोनों अलग अलग है, गडकरी जी अलग है और भाजपा अलग है। आप ये बताइए, नागपुर का मुसलमान जो है नितिन गडकरी के साथ में है, भाजपा के साथ में नहीं है। नहीं है नितिन गडकरी। ये बताइए आपका समर्थन किसको है, गडकरी जी को है या भाजपा को है? एक बोलेंगे, एक पत्रकार बंधु जो है हमसे पूछेंगे तो मैं बताऊंगा। सब लोग जो आप हमको इसे नोच खड़े देंगे तो मैं कैसे बोल पाऊंगा? आपका समर्थन किसको है? एक आपको जवाब ऐसे ही नहीं देने पड़ेंगे। बोला ना जी, आपका समर्थन किसको है, गडकरी जी को है या भाजपा को है? नहीं, मेरा समर्थन जो है नितिन गडकरी को है। वैयक्तिक है, हाँ, भाजपा को नहीं है। तो बोलिए ना ऐसा, बताइए जी। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के पीछे लेने के पीछे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस स्पॉन्सर है क्या? कोई स्पॉन्सर है क्या? नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, ऐसे हो ही नहीं सकता। नहीं, कोई नहीं, आपको भेजा किसने? कोई नहीं भेजा, कोई नहीं भेजा। मैं ये मुस्लिम कौम का जो एक जिम्मेदार हूँ। ऐसे 10 साल बताइए जो आप गडकरी जी के माध्यम से मुस्लिम समाज के लिए कराना चाहते हैं जो नहीं किए गए। पिछले 10 साल से गडकरी जी सांसद रहे हैं, कांग्रेस ने क्या किया वो रोना हम रोते ही नहीं, हम मुसलमान वो रोना गाना करते ही नहीं कि कांग्रेस ने क्या किया, ना दलित करते। हम बोलते हैं कि भैया सोशल सिक्योरिटी की बात की जाए। सोशल सिक्योरिटी में हर जात, हर जमात, हर धर्म, हर वर्ग, गरीब अमीर, वंचित अखाड़ी सब एक साथ होना चाहिए। हम ये कहते हैं देश के नागरिक, लेकिन आप बात कर रहे हैं पक्षपात की बात कर रहे हैं। तो 10 काम बता दीजिए आपके समाज के लिए। नितिन गडकरी का सबसे बड़ा काम ये है, अब उस काम को तो आप खुद देख रहे हो कि पूरे देश भर के जो है आप परिवहन मंत्री हैं, रोड के आप मिनिस्टर हैं। अरे हजरत वो हर मिनिस्टर करेगा, वो उनका पोर्टफोलियो है। समाज के लिए बताइए, समाज के लिए, मुस्लिम समाज के लिए इतना बड़ा कार्य उन्होंने किया कि जो ये बता, जब आप हमको बोलने देंगे तो बता तो रहा हूँ। एक जब बोलने तो दो बाबू, पहले 1 मिनट, एक सवाल। जब आप ये देखिए कि मुस्लिम समाज के लिए 224 करोड़ रुपए ताजाबाद शरीफ के लिए फंड। सरासर झूठ बात है। 132 करोड़ रुपया कांग्रेस एनसीपी की सरकार के टाइम में फेज 1 का जो सैंक्शन है उसी के सैंक्शन में किया जा रहा है। सेकंड राउंड का कोई भी नहीं, पैसा सैंक्शन, ये आपको जानकारी नहीं। 224 करोड़ रुपए फंड प्रपोजल बताइए, हमें प्रपोजल बताइए ना, हम सब भेज देंगे आपको। कागज क्यों नहीं लाए? आपने कागज क्यों नहीं लाए? मोबाइल सब आप मोबाइल चालू रखिए, कितना उन्होंने किया सब 224 करोड़ रुपए। बताइए हमें 224 आपका विकास है, मुस्लिम कम्युनिटी का विकास हो गया क्या?
जी। रोजगार शिक्षा आपने ये डिक्लेयर किया अच्छा, ना। और उसके बाद भी सब बता रहा हूँ। और उसके बाद जो है ताजाबाद शरीफ के अंदर इतना बड़ा मेडिकल कितना बड़ा मेडिकल, कि उन्होंने पास किया। कितना बड़ा मेडिकल अब पास किया, ये ताजाबाद के मेन गेट से लेकर के जो दरगाह है इस साइड में कितना मेडिकल हो गया, पूरा मेडिकल का काम उन्होंने किया, ऐलान मेडिकल का काम किया। अब चालू हो रहा है। आप कहोगे कि अभी जमान से निकला। जिस प्रोपेगेंडा की ट्रेनिंग दी गई है वो प्रोपेगेंडा ये है कि 17 बेड का हॉस्पिटल चालू हो चुका है। 500 बेड का BHA का लाइसेंस 500 बेड का जो है हॉस्पिटल ताजाबाद शरीफ में बनेगा। 500 बेड का 500 बेड का 500 बेड का हॉस्पिटल के लिए कितने लाख स्क्वायर फीट का स्ट्रक्चर चाहिए सर आपको, कितना है तो मेडिकल मैन पावर चाहिए आपको, वो बनेगा के आश्वासन में हम नहीं जाते सर। मौलाना जी मेरा हर आदमी जो आश्वासन नहीं देता बनेगा। अब आप बोलो, एक बोलेंगे तो मैं उनको जवाब एक बोलेंगे तो उनका जवाब। मोबाइल के नजदीक वाला जो पुलिया है 4 महीने से बन ही रहा, फिर भी आप उनके साथ में रहो। आज गिरा तो आज का आज ही तो सिले पड़ नहीं जाएगा। 4 महीने से हाँ तो 4 महीने तो टाइम लगता ही है, लेकिन बन तो गया। आपने बताया मौलाना कि आप जी। कांग्रेस के सभी नेताओं के साथ रहे हैं, तो फिर अचानक से कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में आप पीछे लेके जो आप सिर्फ आप जो वोट, इधर उधर हम वही तो बता रहा हूँ कि सिर्फ कांग्रेस पार्टी हमारा वोट लेती है, अरे तो आपको तो ये दी ना वोट ले रही है। और हमारा एक भी 48 सीटों में से मौलाना जी एक अहम सवाल मेरा है, देखिए चुनाव का माहौल है माहौल है। और सभी धर्मों के मतदाता है, और इस चुनाव के माहौल के अंदर में बुद्धिस्ट के भंते ने अभी तक प्रेस नहीं ली, नहीं और क्रिश्चियन के कभी पादरी ने भी यहाँ पे प्रेस नहीं ली, नहीं। और इसी किसी और जो समाज के जो समाज सुधारक है उन्होंने भी प्रेस नहीं ली। आप मुस्लिम समाज के मौलाना हो कि आप खुलेआम यहाँ पे प्रेस लेकर और यहाँ समर्थन हाँ समाज को बता रहे हैं। समर्थन ये वाकई सही बात है, ये आप सही बात है। देखिए सभी समाज के लोग जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस तो नहीं ले रहे हैं, लेकिन सभी समाज के लोगों का, चाहे वो दलित हो कि मुस्लिम हो कि सिख हो पारसी हो, जो भी जितने भी धर्म होते हैं, सभी धर्म के लोगों का समर्थन जो है नितिन गडकरी साहब को है। और आने वाले सब हैं साथ में। आप उनकी इमाम साहब आपका समर्थन 3 तलाक को, जब 3 तलाक का कायदा पारित हुआ था, पूरी मुस्लिम कौम सड़क पे आई थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी, उसमें आप लोग भी सब शामिल थे। अब आप बताइए, आप 3 तलाक के कायदे को, कानून को समर्थन करते हैं क्या? देखिए उसमें ये रहा कि 3 तलाक जो हमारे यहाँ मुस्लिम मसाइल में क्या है कि अगर शौहर पति जो है अपनी पत्नी को 3 बार एक साथ में तलाक दे देता है तो इनका मानना है कि तलाक नहीं होती, इनका तलाक नहीं होती, ये गवर्नमेंट का कहना है। लेकिन हमारे यहाँ मजहब इस्लाम जो हमारे यहाँ कुरान हदीस जो बताता है उसके हिसाब से तलाक हो जाती है। ये सरकारें तो आती जाती रहती हैं, इनके बनाने से, इनके बिगाड़ने से हमारा वो जो इस्लामी कानून 14 साल से आ रहा है, 1400 साल से जो इस्लामी कानून आ रहा है वो ख़त्म होने वाला नहीं है। ये इंदिरा आप शरीयत को ही मानते हैं, आप संविधान को मानते हैं क्या? मानते हैं, आप शरीयत का पालन नहीं मानते? शरीयत का पालन तो सबसे सर्वोपरि है। अरे आप गडकरी जी को अभी आप सपोर्ट मान रहे हैं, वो भी शरीयत के कानून को मानते हैं क्या गडकरी जी? कि संविधान को मानते हैं? देखिए हदीस में है, बाबू बोलो नहीं, डिस्टर्ब मत करो। हदीस में है कि हुब्बुल वतन अलल ईमान, हदीस के जुमले हैं, हुब्बुल वतन अलल ईमान, देशभक्ति ईमान की दलील है। जो और ये भी कुरान ने कहा, ये कहना चाह रहे हैं हुब्बुल वतन अलल ईमान की हदीस बयान करके कि मुसलमान देशभक्त नहीं है, देशभक्त है, आपका मानना है और आप भी ये मान रहे हैं क्योंकि आप कांग्रेस से बीजेपी में जा रहे हैं। हुब्बुल वतन अलल ईमान यानी कि देशभक्ति ईमान की दलील है। अपने मुल्क से, सब कर रहे हैं, अपने मुल्क से मोहब्बत करना, अपने मुल्क से मोहब्बत करना ये ईमान की दलील है। और उसके बाद आपको बताऊं, कुरान ने साफ जुमले में कह दिया कि लकुम दीनुकुम, जो मैडम ने भी पूछा कि लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारा धर्म तुम्हारे लिए, हमारा धर्म हमारे लिए। तुम अपने धर्म पर जो है कायम रहो, हम अपने धर्म पर जो है कायम रहें। मौलाना साहब यहाँ बात धर्म की हुई नहीं रही ना, यहाँ तो बात हो रही कि आपने पूरे मुस्लिम समाज की तरफ से समर्थन डिक्लेयर कर दिया है। बात यहाँ वो हो रही है क्योंकि आपने अपने प्रेस नोट में ही लिख दिया है, टाइटल डाल दिया आपने कि मुस्लिम समाज का भारी समर्थन। किसने लिख के दिया सर ये प्रेस? मैंने खुद लिखा है भाई। और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस स्पॉन्सर कौन किया? हाँ खुद ने हमारा लिखा हुआ प्रेस कॉन्फ्रेंस स्पॉन्सर कौन किया? और क्या,
हाँ मौलाना साहब, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किसने स्पॉन्सर्ड की? जिसने स्पॉन्सर्ड की उनने किसी को भेजा नहीं आपके साथ? देखिए ऐसा है कि हमको आप तो नायब इमाम है, यानी जाहिर सी बात है आपको 12,000 रुपए की तनख्वाह है। 12,000 में से अगर 4-5 हजार रुपए प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपका कोई दूसरा कारोबार बिजनेस तो है। अब 12,000 रुपये, अब 12,000 रुपये आप भूल जाओ। मैं हाई कोर्ट से लड़ करके जो अपनी नौकरी को फिर से वापस ले लिया। अब 12,000 आप भूल जाओ, जितना सबकी तनख्वाह रहती उतना मेरी तनख्वाह। 25,000 भी ले रहे हो तो उसमें भी क्या हुआ? प्रेस कॉन्फ्रेंस को स्पॉन्सर कर रहा है। प्रेस समाज को क्या ऐलान करेंगे, बोलिए। समाज को मैं यही इतना ऐलान करूंगा कि भाई देखिए, सबको देखा, नितिन गडकरी को देखा। आज नितिन गडकरी साहब जो हमारे मुस्लिम समाज या नागपुर की सभी जनता, दलित मुस्लिम सबके साथ में वो खड़े हुए हैं। जिस भी प्रोग्राम में देखिए, आज हमारे यहाँ ईद मिलादुल नबी का भी 6 महीने के बाद। प्रोग्राम में खड़े होने का मतलब ये नहीं होता कि आप समाज के भलाई के लिए काम कर रहे हो। आप एक बात बता दीजिए कि उन्होंने किसी मुस्लिम को भगाया वो अपने घर से? आप बता दीजिए, आप बताइए। गडकरी जी राष्ट्रीय प्रवक्ता नहीं है। हमारे पीछे 1,000 आदमी, हमारे पीछे जो है, हमारे पीछे 700 लोग जो है नमाज पढ़ने वाले हैं। जो मैं नमाज पढ़ाऊंगा वही पढ़ेंगे और अलग से जो उनको बोलने की इजाजत नहीं। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि जो आपके पीछे नमाज पढ़ते हैं आप उनकी जिंदगियों का फैसले करते हैं? नहीं, तो फिर आप ये दलील नहीं कर सकते कि 400 लोग आपके पीछे नमाज पढ़ रहे हैं। 700 है तो 700 मैं जो कहूँगा वही करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं। 700 वोट पक्के हो गए गडकरी जी। 700 वोट पक्के नहीं हुए ना मालूम 700 कितने हो गए, क्योंकि कई जगह विभिन्न, मैंने लिखा पर्चे में। मौलाना साहब, आपके मुस्लिम समाज के प्रति, हाँ, विभिन्न मस्जिदों में आपके मुस्लिम समाज के प्रति नागपुर शहर में पिछले 10 साल में 13 उर्दू मीडियम की स्कूलें बंद कर दी गई। सांसद गडकरी साहब ने प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप माइनॉरिटी की बंद कर दी गई। सरकार में बैठे गडकरी साहब है। प्री मैट्रिक पोस्ट मैट्रिक के अलावा ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट इंटरनेशनल कोर्सेज आपको जानकारी नहीं है। बंद कर दी गई। आपको जानकारी नहीं। आप एक बस्तियों में देख लीजिए कि रोशन प्राइमरी स्कूल चल रहा है, महानगर पालिका का उर्दू स्कूल चल रहा है। ये आपको जानकारी नहीं है। ये आप जो है, नागपुर शहर में महानगर पालिका के जिला परिषद के और एडेड के कितने स्कूल हैं और नॉन एडेड के कितने हैं? मैं आपको डेटा में बात कर रहा हूँ हजरत। आप जो है क्या कहते हैं कि बहकाने की कोशिश मत कीजिए। आज भी महानगर पालिका के स्कूल जो है चल रहे हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।